विक्रम सिंह जी, अब आप बताइए, जो अभी कह रहे थे पायला साहब, जो निक्की के पिता अभी कह रहे थे, उनके मन में अब ये प्रश्न है कि क्या कठोर कार्रवाई होगी और क्या होगा ऐसे दरिंदों का। ये घटनाएं आज क्यों आई ऐसी चौंकाने वाली? प्राची जी, शुरुआत होगी, पहला ऐसा केस होगा दहेज में। नॉर्मली इस तरीके की मुठभेड़ें बैंक लूटने वाले और गैंग रेपिस्ट की होती, लेकिन इस केस पे अगर हुई है तो मैं नोएडा पुलिस को बधाई दूंगा। और इस मशवरे और नसीहत के साथ आइंदा जरा निशाना ठीक ठाक से करके लेंगे। योगिता जी हैं और मिसेस बाथम जी भी हैं, वो मुझसे सहमत होंगी कि ऐसे दरिंदों के लिए निशाना साध करके गोली चलानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई रहम होना चाहिए। ये रहम के काबिल नहीं है। और जिस बेशर्मी के साथ इन्होंने दहेज लिया, दहेज मांग रहे हैं और निर्लज्जता के साथ ये अपना बचाव कर रहे हैं। अभी तो प्राची जी एक और चीज आने वाली है कि इन्होंने एक और वीडियो तैयार किया था विपिन ने, कि जिसमें ये दिखाने की कोशिश की थी कि हम तुम कहाँ चली गई, बिल्कुल एक विक्षिप्त विधुर की तरीके से उन्होंने बनाया, जिससे कि उनकी एक बचाव का एक और रास्ता सामने आ जाए। ये समझ रहे हैं कि पुलिस का कोई आईक्यू नहीं है, विवेचक कुछ समझ नहीं सकते हैं, विवेचक क्राइम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना एविडेंस प्राची जी आज आ चुका है जी, उसके आधार पर ये मान के चलिए, मेरा दोबारा परामर्श होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाल करके 30 वर्किंग डेज के अंदर इनको आजीवन कारावास या फांसी उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। खासकर उन दोनों ने, दयावती और विपिन, जिन्होंने पकड़ करके आग लगाई है और कैंची से वार किया। कैंची का एक खरोंच आपको दिख रही तो बता दीजिएगा, और अगर हुई होगी तो वो मेडिकल में आ भी जाएगी। लेकिन वो ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन हत्या करना, जिस तरीके से आपने आग लगा करके हत्या की है, इसका कोई औचित्य नहीं है। आदमी ये हरकत मवेशी के साथ भी नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है प्राची जी, बिल्कुल गारंटी है। इसीलिए विक्रम सिंह जी, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठते हैं। विमला जी, आज जब हमारे देश की बेटियां पाकिस्तान में जाकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही हैं, आज जब हमारी बेटियां फाइटर पायलट बन रही हैं, आज जब हमारी बेटियां हर फील्ड में नाम रोशन कर रही हैं, एक केस ऐसा आ जाता है जहां बेटी को जलाकर मार दिया जाता है एक मर्सिडीज के लिए। क्या इतनी सस्ती है बेटियों की जान? देखिए, बहुत हृदय विदारक घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये घटना सुन के, जान के मन बहुत दुखी है कि आज हम इस सदी में, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, जिनके लिए हमारी सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, और हमेशा मोदी जी और योगी जी दोनों कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी अभिषेक आ रही हूं, आप बोलिएगा, कंप्लीट करने दीजिए। और बेटियों के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। ऐसे समय में बेटी के साथ ऐसा हादसा होना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपको मैं बताऊं कि जो ये अभिषेक कह रहे थे कि दहेज मांगा, इसका कोई सबूत नहीं। क्या दहेज मांगने का कोई राइटिंग में कोई दहेज मांगता है? दहेज तो मुंह जबानी ही मांगा जाता है। और दहेज नहीं मांगा, अगर मर्सिडीज नहीं मांगी तो निक्की के पिता क्यों ये बात कह रहे हैं? वो ऐसा नहीं झूठ बोलेंगे, जरूर दहेज की बात होगी। और अगर 2011 में अगर वो कह रहे, अभिषेक कह रहे घटना है, तो इसका मतलब कि शुरू से ही उस बच्चे पर, उस बेटी पर अत्याचार हो रहा था। उससे ये साबित होता है। मैं विक्रम सिंह जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसे आतताइयों को, ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को जितनी बड़ी सजा मिले, मैं तो ये कहूँगी फांसी की सजा मिले तभी ठीक होगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। और फास्ट ट्रैक पे ये सुनवाई हो, जल्दी से सजा मिले, बहुत लंबा समय ना लगे। सरकार ने बहुत कानून बनाए हैं बेटियों के लिए, और ऐसे समय पर, लेकिन विमला जी, ऐसे कानून होने के बावजूद भी इन दरिंदों के जहन में डर पैदा नहीं होता है। ये हैवानों के जहन में डर पैदा नहीं होता है, हाथ नहीं कांपते उनके जब एक बेटी को आग के हवाले कर दिया जाता है। और वो कह रहा है कि हमने आग नहीं, वो कह रहा है हमने आग नहीं लगाई। ये बिल्कुल गलत बात है। ये उसने ही आग लगाई है, उसने ही मारा है, क्योंकि बच्चे ने, उसके बेटा गवाह है। और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं जी। उसके बेटे ने कहा कि पहले हमारी मम्मी को मारा है। ठीक है विमला जी, वो बच्चा जो गवाही दे रहा है वो तो बता ही रहा है कि उसके बाप ने क्या दरिंदगी किया।